अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। कैसी और हैं आज आप? हम बात करेंगे, बिल्कुल ठीक सर, आपकी वापसी हो गई रशिया से। हाँ जी, हाँ जी। अपने वतन में वापस आ गए हम। और आज हम बात भी रशिया की ही करेंगे। मोदी जी गए हैं और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी रशिया ने दिया है। और किस तरह देख रहे हैं आप इस वक्त उनके विजिट को? देखिए, उनका विजिट जो है वो बहुत क्रिटिकल है, क्रूशियल है, क्योंकि उनका पहला बाइलैटरल मीटिंग है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और या तो इसके पीछे ये देखा जाए कि देखिए, ये है ना कि जो गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है और जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि मोदी साहब को पिछली बार ही जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर था वो मिल चुका था। इस बार फिर से मिला है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा न्यूज। तो पिछली बार ही मिला है, जो था। आज भी मिला। अच्छा, तो मतलब ठीक है। आज भी मिला, पीएम मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च सम्मान, बोले ये दोनों देशों की दोस्ती का। तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। ये पहले भी उनको मिल चुका है। खैर, एनीवेज, बॉटम लाइन देखिए ये है ना कि रशिया wants to come out of this nonsensical war, बट रशिया किसी पे भरोसा नहीं करता। मोदी जी इज द ओनली पर्सन हु हैज अर्न गुडविल इन वेस्ट एज वेल एज इन ईस्ट। तो मेरे ख्याल से, हालांकि बातें तो काफी हुई हैं, आर्कटिक रीजन पे कोऑपरेशन की बातचीत हुई है, सी डेवलपमेंट। रूट का भी हुआ है ना सर, सी रूट। वही आर्कटिक रीजन पे जो है, हाँ चूंकि हाँ, रशिया जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है, तो आपका आर्कटिक रीजन पे वो है। उसके गवर्नेंस के लिए ट्रीटी, और ये वो काफी मिनरल है, काफी कुछ है वहां से जो एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन बॉटम लाइन ये कि रशिया के लिए जो इस समय इंपॉर्टेंट है टू कम आउट ऑफ द क्वैगमायर कॉल्ड यूक्रेन वॉर। वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और मोदी जी ने G7 के साइडलाइन पे बातचीत भी किया था, क्या नाम है इनसे, आपका व्लादिमीर जेलेंस्की साहब से। तो मुझे ये लगता है कि ये भले हम लोग को कुछ भी फीड किया जाए कि आर्कटिक सर्कल पे बातचीत हुई, सी रूट डेवलपमेंट पे बातचीत की गई, बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बातचीत की गई, बट द बॉटम लाइन कहीं ना कहीं ये होगी कि अगर वो कह रहे हैं पुतिन साहब की मैं ये शर्तें हैं मेरी, और अगर ये मान लें तो मैं इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अब देखिए, आज मोदी साहब के कहने पे जितने इंडियन जो गए थे रशियन मिलिट्री में, उनको ड्यूप करके ले गए थे, धोखा दे करके ले गए थे, सबको रिलीज करवा दिया उन्होंने। ठीक है ना? तो प्रधानमंत्री मोदी का एक गुडविल तो है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनपे पुतिन साहब आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और रशिया ने देखिए स्टेटमेंट्स क्या जारी किया कि वेस्ट इज जेलस, कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो वेस्ट इज जेलस। अच्छा, मैं बताऊं आपको, मैं इंडिया की इंपॉर्टेंस रशिया में क्या, आप देख लीजिए। मैं जब गया अभी ये स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में, तो उन लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं आपसे बता नहीं सकता। रशियन सर बेसिकली ऐसे लोग हैं ना जो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते, लेकिन उन्होंने सही। ना इस टाइप को लेकर के इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई कि यस सर, वी आर रेडी, दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज, ये एक्सचेंज, बहुत कुछ बातचीत हुई। सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो मोदी साहब ने, जो पीएम मोदी साहब, पुतिन साहब चाहते हैं फॉर फ्रॉम मोदी साहब। तो मुझे लगता है कि ये मोदी साहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। उनको वेस्ट की तरफ से भी लाइसेंस है और उनको रशिया की तरफ से भी लाइसेंस है कि अगर वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करा सकते हैं, सो देयर इज नथिंग बेटर देन देयर। तो वो देखिए, मेरे ख्याल से उसी पे बातचीत होगी कि क्या व्लादिमीर पुतिन साहब की क्या डिमांडें हैं, क्या चाहते हैं वो, जिन शर्तों पे यदि यूक्रेन मान जाए तो बातें हो सकती है। जैसे यूक्रेन का कहना है कि वो जो डोनेस्क लुहांस्क वाला रीजन है वहां से निकले, जबकि वहां पे रशिया ने जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्लेबिसाइड करवा करके और उसको अपना पार्ट बना दिया है। तो इनका डिमांड है कि आप वो पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज था वो इलीगल है, इलेजिटिमेट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको हम नहीं मानते, वो हमारा वो इलाका है। दूसरा कि कुछ और इलाके में जो रशियन फोर्सेज एडवांस किए हैं वो कह रहे हैं पीछे हट जाएं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम नेटो में भी जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड रख दी है जो व्लादिमीर पुतिन साहब के लिए मानना मुश्किल हो जाएगा। तो आई गेस कि एक 1-to-1 मैसेज पास हो जाएगा, फिर वही 1-to-1 मैसेज व्लादिमीर जेलेंस्की साहब को पास हो जाएगा, एंड देन मोदी साहब विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। आई एम प्रीटी श्योर कि ये इंडिया की गुड ऑफिसेज में जो वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन है, इसको रिजोल्यूशन किया जाएगा।
लेकिन सर और भी दूसरी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना को भी हम काउंट कर सकते हैं बड़ी कंट्रीज में। तो ये दोनों कंट्रीज इतनी एक्टिव दिखाई नहीं दे रही हैं इस तरह की वॉर को रोकने के लिए। अमेरिका के लिए तो कहा जा रहा है कि वो हथियार बेच रहा है, इस वजह से शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो चाइना भी जो है वो भी खामोश है। तो भारत जो है वो हर जगह जाकर जो है, अगर मोदी जी ने ही सारे डिस्प्यूट का हल कराने, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। क्योंकि जाहिर है एक डिस्प्यूट ये भी है, दूसरा जो है वो इसराइल और हमास के दरमियान भी चल रहा है, वहां पर भी जो है मोदी जी को ही का ही नाम लिया जा रहा है। नहीं देखिए, ऐसा है कि डिस्प्यूट्स कई है, रिजॉल्व कई लोग कराना चाहते हैं, पर आप सबको आर्बिट्रेटर तो नहीं बनाते ना। याद रखे, इमरान खान साहब का समय याद है जब उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं आप लोग के कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करवाने के लिए तैयार हूं, और मुझसे मोदी साहब ने कहा था कि ये मामला रिजॉल्व करवा दो। तो इंडिया ने बार बार कहा है कि हमें अपने कश्मीर मुद्दे पे किसी फॉरेन के हेल्प की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो होंगे वो दौड़ के जाना चाहेंगे। कौन ये नहीं क्रेडिट लेना चाहेगा कि मैंने रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया। मगर पॉइंट ये कि दोनों पार्टी आपको पहले आर्बिट्रेटर तो बनाए, दोनों पार्टी को आपके ऊपर भरोसा तो हो। जब ये वॉर शुरू हुआ था तो उसके बाद जो हमारे यहाँ यूक्रेन के एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा था कि अगर इस वॉर को कोई रुकवा सकता है तो एक नाम है, उनका नाम है पूरी दुनिया में श्री नरेंद्र मोदी। और ये बात बार बार वो कह रहे हैं, क्या नाम है, व्लादिमीर पुतिन साहब, कि अगर हमें किसी पे भरोसा है तो वो पुतिन पे, वो मोदी साहब पे। वो ऑनेस्ट आदमी है, वो अपने देश का वेलफेयर देखते हैं, उनकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल है। तो वो ये क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरे लिए आर्बिट्रेटर करोगे तो मैं जानता हूं कि आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे किसी बाहरी ताकतों से। तो ऐसा नहीं है कि शी जिनपिंग नहीं बनना चाहते, मगर क्या शी जिनपिंग को पुतिन साहब एक्सेप्ट करेंगे? क्या शी जिनपिंग को व्लादिमीर जेलेंस्की एक्सेप्ट कर लेंगे? और अगर ये दोनों कर भी ले तो क्या इनको वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा। मगर मोदी जी एक ऐसा फेस है कि इनको सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और उसका रीजन है कि मोदी जी की जो पर्सनालिटी है, उन्होंने 10 साल जो क्रेडिबिलिटी अर्न की है पूरी दुनिया में अपने कुशल नेतृत्व की, और उनकी जो एक ट्रांसपेरेंट और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की जो पॉलिसी है, वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी है भारत की, कि अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी है, वो मोदी साहब लेके चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि शी जिनपिंग नहीं चाहते। शी जिनपिंग साहब ने कहा कि हम ईरान वाला मैटर सॉल्व करा सकते हैं, गए तो थे वो ईरान और सऊदी अरेबिया को बैठा करके मैटर सॉल्व करने। हुआ भी था कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, 1 साल 6 महीने पहले एक रेजोल्यूशन भी साइन हुआ था बिटवीन ईरान और सऊदी अरेबिया। कर तो रहे हैं, लेकिन सऊदी अरे चाइना और रशिया, इट्स नॉट एट द सेम टाइम जो रशिया और इंडिया है भाई। पुतिन साहब हैव फेथ इन मोदी साहब, जिसे कहते हैं आंख बंद करके वो बात मानने को तैयार होंगे, क्योंकि मोदी साहब इकलौते हैं जिन्होंने पुतिन साहब के फेस पे कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। उसके बाद भी पुतिन साहब ने ये नहीं कहा कि ये आदमी ने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो ये बात कह रहे वो सत्य है। और इस वॉर को शुरू करके पुतिन साहब ने एक बेकार का फ्रंट खोल दिया, बेकार का नुकसान हो रहा है। मैं रशिया में था, कितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की दिक्कतें होती है वो मैं जानता हूँ, ठीक है ना। सो ऑल इन ऑल मतलब यही है कि अगर वो कर रहे हैं एक्सेप्ट तो स्वीकार है, लेकिन कोई जिनपिंग साहब को नहीं चाहता, कोई बाइडेन साहब को नहीं चाहता। पूरी दुनिया सिर्फ एक आदमी को चाहती है, और उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। द मैन इज अ वर्ल्ड लीडर एंड पीपल ट्रस्ट हिम। तो सर इजराइल से भी बात क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि रशिया में ठीक है वॉर चल रही है कई साल से, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान जो हमें नजर आता है सोशल मीडिया की हद तक, अगर हम बात करें, या टीवी चैनल की हद तक, तो हमें ऐसा लगता है कि इजराइल और जो फलस्तीन या हमास के बीच में जो कुछ चल रहा है, तो वहां पर लोगों की ज्यादा जाने जा रही है, वहां पे ज्यादा टेंशन और प्रॉब्लम है। तो उस वॉर को या उस लड़ाई झगड़े को मोदी जी कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपके ख्याल से? नहीं, कुछ देखिए, तीन चीजें होती हैं जब डिस्प्यूट होता है ना। एक पार्टी 1 हो गई जिसका डिस्प्यूट है पार्टी 2 के साथ, और तीसरा होता है जज। अब आपकी मान लीजिए मेरा डिस्प्यूट है मिस्टर एक्स के साथ, मैं कह रहा हूं आरजू जी आप मेरी जज बन जाइए। अगर आप जज नहीं बनना चाहती तो हम आपको जबरदस्ती तो जज नहीं बना सकते ना। इजराइल और पैलेस्टाइन या इजराइल और हमास का वॉर, इजराइल और ईरान का वॉर, ये वॉर पॉलिटिकल नहीं है। इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो उस इलाके के सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट से है। अगर कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो, कोई अगर कमर्शियल डिस्प्यूट हो, कोई अगर सोशल डिस्प्यूट हो, तो आप उसको कुछ कर भी लेंगे।
लेकिन आप जिस कल्चर और जिस सिस्टम को नहीं समझते वहां जाके आप अपने हाथ क्यों गंदे करेंगे? जैसे इंडिया ने श्रीलंका में एक बार भेजी तो थी अपनी ट्रूप्स, हमने भेजी थी, पीस कीपिंग मिशन थी, हमने किया, हमारा कोई उसमें एक्टिव वॉर में रोल नहीं था, लेकिन हमें कितनी भारी उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी कि हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री साहब की उसमें हत्या कर दी गई। तो बेकार की चीजों में हम क्यों उलझ जाएं? हम क्यों जाकर के अमेरिका कहता तो है कि भैया अफगानिस्तान में सेना भेजो, अफगानिस्तान में सेना भेजो, हम नहीं भेजते। हमें पता है कि वहां भेजने का मतलब क्या होगा। हमास और पैलेस्टाइन का वॉर दुनिया की कोई ताकत नहीं रिजॉल्व करा सकती, सिवाय तब तक कि एक इसमें से कोई खत्म ना हो जाए या दोनों को ये सेक्युलरिज्म का जो मीनिंग है वो समझ में आ जाए। और इसका कोई जज नहीं हो सकता। ये वो लड़ाई है जिसमें तो जब एक हारे, जब एक खत्म होगा तो दूसरा जीतेगा, बस यही उसका अंत है और कोई अंत नहीं है इसका। बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि आप इसमें कोई लीगल आप लॉ बताएंगे, इसका हक ये है, उसका हक वो है, वो मानने कोई तैयार नहीं है। सबके अपने अपने, कश्मीर का मुद्दा है, पाकिस्तान, अगर मेरी नजर से देखिए कश्मीर का कोई मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान कहता है मुद्दा है। क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को एक नजर से देखता है और हम दुनिया को एक नजर से देखते हैं, उसी प्रकार इजराइल दुनिया को एक नजर से देखता है, हमास दूसरी नजर से देखता है। लेकिन सर कश्मीर में बाहर कुछ भी कहिए, ठीक है, वो जो टेररिस्ट जाते रहते हैं और जो कुछ होता रहता है, लेकिन वो हाल तो नहीं है जो वहां पर हमास और फलस्तीन उसपे इजराइल के दरमियान है, या जो एक जंग हो रही वही है, होती है कहीं भी, वो हालत तो नहीं है कि वही इतने है, सेम हजारों सेम। हजारों लोगों देखिए की जाने जाती। मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। कश्मीर में चूंकि ये लोग जानते हैं कि कश्मीर जो है वो बेसिकली आप सिर्फ रिलीजन के नाम पे अलग मान रहे हो, वरना कश्मीर सदियों से भारत का था। और उसके उसके जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो कोई बहुत ज्यादा आपको पुराना नहीं जाना होगा, वो तो आपको लेटेस्ट मिल जाएंगे। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो पॉइंट जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो सोशल रिलेशन है वो दोनों सेम नहीं है। लेकिन इजराइल का केस क्या है कि इजराइल के जो जूस हैं वो अस्केंजाई जूस हैं, वो आकर के बसे हैं यूरोप से। और उनका ये कहना है कि ये जो अरब का जो पॉपुलेशन है, ये एक समय में बहुत लिमिटेड अरब होते थे, इन्होंने कल्चरल इंपीरियलिज्म के थ्रू अपने आप को पूरे अरेबियन पेनिनसुला में अपनी भाषा और ये फैलाकर, अफ्रीका के लोग भी, इजिप्ट के लोग अपने आप को अरब कहते, वो अरब तो नहीं हो सकते ना। तो पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो सेक्टेरियन नेचर ऑफ द डिस्प्यूट है वो कश्मीर और पैलेस्टाइन डिस्प्यूट अलग अलग है, कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन जो मॉडस ऑपरेंडी है कि दोनों ही लड़े जा रहे हैं किसके थ्रू? नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू। हिजबुल्ला, हमास, ये सब क्या है, हुती, ये सब क्या है? सारे नॉन स्टेट एक्टर्स। और यही हमारे यहाँ भी लश्कर जहांगीर, लश्कर तैयबा, लश्कर ये, लश्कर वो, ये सब भी नॉन स्टेट एक्टर्स थे। दोनों ही मैकेनिज्म सेम है, मगर पाकिस्तान के पास वो विल नहीं है जो, और वो गुडविल नहीं है जो ईरान के पास है। ईरान और इराक में 8 साल की लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई। लेकिन सर वो भी अमेरिका की लड़ाई थी जिसमें दोनों पड़ गए थे, कहा तो यही जाता नहीं, है। देखिए मैं ये नहीं मानता, आप अगर लड़ रहे हैं तो, अब जैसे यूक्रेन तो लड़ रहा है रशिया के साथ, ये अमेरिका की लड़ाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं कि नहीं लेंगे हम आपके वेपन्स, नहीं लेंगे हम आपके पैसे, हम नहीं लड़ेंगे। ये कहना था कि 8 साल तक आप अमेरिका की लड़ाई लड़ रहे हो, ऐसे नहीं होता। हर चीज के ऊपर अमेरिका के ऊपर दोष डाल के 8 से, तो आप इतने बड़े मूर्ख हो। क्योंकि सर कहा तो हमारे यहाँ तो यही बताया जाता है या कहा जाता है, कहां तक सही है पता नहीं, कि जी अमेरिका ने अपनी कोई लड़ाई भी अपनी जमीन से नहीं लड़ी, चाहे वो अफगानिस्तान अरे की भाई, हो चाहे ईरान इराक की हो, वो वहां से बैठ के बस जिसे कहते हैं हवा देता रहता है और लोग लड़ते रहते हैं। ऐसे लोग हैं, हमें क्यों नहीं चाइना से लड़ जा रहे हैं? क्वाड सर जा रहे हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी ठीक हो गई क्या? अभी ठीक है, आप रिपीट कर दीजिए अब। हम ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका हमें भी तो कह रहा है, अमेरिका ने हमसे कहा अफगानिस्तान में चले आओ, हम नहीं गए। एक बार नहीं, 3 बार कहा गया। एक बार जेफ बुश के जमाने में, जॉर्ज बुश के जमाने में कहा गया था, उसके बाद ट्रंप के जमाने में कहा गया कि चले आओ, हम तो नहीं गए। हमसे फिर वो कहा गया कि हम क्वाड बना रहे हैं, क्वाड का मिलिटराइजेशन कर देते हैं, हम आपको बड़े बड़े इक्विपमेंट देंगे, बड़े बड़े तैयारे देंगे लड़ने के लिए, और आपको हम सब्सिडाइज रेट पे मिलिट्री वेपन्स देंगे, इसको क्वाड को मिलिटराइज कर ले जैसे नेटो बना हुआ है। हमने तो नहीं किया। तो ये कह देना कि मतलब जब बन रहा हो तो हमें मीठा भी खाना है, और मतलब उसके बाद जब काम हो जाए तो नहीं, देखो जी इतने गलती है, ऐसे नहीं चलता। 8 साल तक लड़ाई लग लेगा आप अमेरिका की, 8 साल तक, हजारों हजार साल की वो है ये। तो अगर मैं हिस्ट्री भी तो पढ़ लीजिए, थोड़ा हिस्ट्री भी तो पढ़िए कि क्या ये लड़ाइयाँ सिर्फ जब अमेरिका नहीं था तब क्या लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं? इससे भी भयंकर लड़ाइयाँ हुई हैं जी।
मगर सर कहा तो यही, हमारे यहाँ तो बहरहाल यही कहा जाता है कि ये अमेरिका का ही किया जा रहा है, क्योंकि वो हथियार बेचता है, क्योंकि उसके हथियार तभी बिकेंगे जब कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही होगी, उसका फायदा है ना इसमें। मतलब आप ये कह रही हैं कि मैं हथियार का खरीदार हूं तो मैं इवन आपको हथियार हिंदुस्तान, इवन हिंदुस्तान नहीं मैं पाकिस्तान की आप टेंशन में भी हथियार आप भी खरीद रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम फिर भी अरे किसी भाई ना किसी तरीके से 1948 में भी। कौन सा अमेरिका हमको हथियार बेच रहा था आप जब आ गए थे? हथियार तो आपने अमेरिका के पैर हाथ जोड़ के लिए हैं कि हाँ हम सेटो सेंटो का मेंबर बनेंगे। आपने कहा कि हमें हथियार दो, वो तो नहीं कर दे रहे थे आपको हथियार। अब ये तो गलत बात है ना। देखिए ये तो वही बात है, एक ड्रग एडिक्ट है यार, ड्रग हमारी गलती नहीं है, वो जो बेचता है उसकी गलती है। आपको चाहिए तभी तो बिक रहा है, आप डिमांड मत कर दें। आप कहें कि हम अपने कोई भी ये कट इंडिया बाई 1000 डिफीट इंडिया बाई 1000 कट्स, ये अमेरिका ने कहा अगर आपको 1000 कट लगाने तो ब्लेड भी तो चाहिए, तो ब्लेड तो कोई तो देगा, क्षमता तो नहीं। आप चाइना को तो नहीं कह रहे हो, चाइना भी पॉलिटिकल दुनिया भर में। स्टेटमेंट होती हैं, ऐसा कोई हो सकता है, कोई कर सकता है, जो 1000 कट्स वाली बात होती है वो पॉसिबल तो नहीं है, वो बिल्कुल तो कर सकते एक हैं ना आप उसको पॉलिटिकल मैनिफेस्ट। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं होती नहीं, हैं। इसका मैनिफेस्टेशन है टेररिज्म, इसका मैनिफेस्टेशन है ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, ये इसी पॉलिसी का मैनिफेस्टेशन है कि हम इतने छोटे छोटे इनको ये बना करके आतंकवादी घटना करवा करवा के पीपुल्स वॉर टाइप से कि इनकी हम कमर तोड़ देंगे। ये जो आप नॉन स्टेट एक्टर्स देती हैं, ये नाम है कि टू ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट, इसी का मैनिफेस्टेशन है, इसी का इम्प्लीमेंटेशन है कि हम इनको ऐसे देंगे ये 1000 कट। ये तरीका है, लश्कर तैयबा एक तरीका है, लश्कर जो कुछ भी हो उसके तरीका है। मैं कह रहा हूं कि वेपन तो चाइना भी बेचता है, न्यूक्लियर वेपन क्या नाम है, नॉर्थ कोरिया को किसने बेचा है, पाकिस्तान को किसने बेचा है, और भी कई देशों को अफ्रीका में किसने बेचा है। पर आप चाइना को तो दोष नहीं देते, चाइना को आपको कोई दोष नहीं देना। अमेरिका कह रहे हो कि वेपन बेच रहा है, अरे भाई तो ये क्या, सद्दाम हुसैन जो आए थे अपने पावर में, वो भी तो किसी को मार के आए थे, वो भी तो वेपन जब तक ले रहे थे अमेरिका का तो वो सब अच्छे थे। भाई ये बात गलत है ना कि हम, एक तो मैं जाकर के दुनिया भर के वो क्या नाम है कोलेस्ट्रॉल वाले चीज खाऊं और ये कह दूं यार देखो मेरी गलती नहीं, तो मुझे अपने घर बार बार खाना बुला के खिला रहा था, समोसे वो खिला मेरा रहे बुरा चाहता है। ये तो गलत बात है ना। मैंने कहा समोसे याद दिला दूं आपको कि मुझे बुला बुला हाँ के समोसे खिलाए जा रहे हाँ, समोसे खिला रहा था। अरे भाई वो खिला रहा, आप मना कर दो कि मुझे नहीं खाना, आप बोलो कि नहीं 1000 कट है, बोल दो कि हम इंडिया के साथ कभी नहीं लड़ेंगे। ईरान बोल देता हम बेसिकली सब मुस्लिम है, हम नहीं लड़ेंगे। तो भाई दाइश लड़ रहा है, उसके बाद टीटीपी लड़ रही है, उसके बाद आप ये रद्दुल फसाद कर रहे हो, अस्तके में अजाम ले, क्या है वो कर रहे हो। हाँ क्यों कर बिल्कुल। रहे हो? ये अमेरिका के कहने पे कर रहे हो आप। लेकिन ये सर नहीं, वो तो जाहिर है कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती भी है, मैं ये नहीं कह रही कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें जो कोई कुछ कहता है हम शुरू हो जाते हैं। हम यहाँ पे जाहिर है कोई ना कोई हमारी भी गलती होती है, हमारा भी कुछ ना कुछ गलत मतलब होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन सर अगर हम दोबारा रशिया की बात करें तो आपके ख्याल से जो मोदी जी ने बात की वॉर को रोकने की, उनसे रशियन प्रेसिडेंट से, तो आपके ख्याल से ये दोनों कंट्रीज जो हैं जो आपस में लड़ रही हैं, रशिया और यूक्रेन, ये बात सुनेंगे और ये जंग जल्दी रुकती भी देख रहे हैं आप? आपको लगता है जल्दी रोक दी जाएगी? देखिए ऐसा है आरजू जी की, ये जो लड़ाइयां हैं, ये लड़ाइयां रुकवाना मकसद नहीं है। इन लड़ाइयों के बीच को, भाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 4 लड़ाई हुई, लड़ाई तो हर बार रुकी फिर से हो गई। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, तो जब वो ट्रीटी साइन की गई थी, तो सारे एक्सपर्ट ने बता दिया था कि ये वर्ल्ड वॉर 2 10 साल में हो जाएगा, ये ट्रीटी ऐसी है। सबने बता दिया था कि वर्ल्ड वॉर 2 की जो बीज थी वो वर्ल्ड वॉर 1 के जो ट्रीटी ऑफ वसाई और ये सब साइन हुआ था, उसमें वो बीज बो दिया गया था कि लड़ाई होगी कल को। पॉइंट ये है कि लड़ाई रोकना मकसद नहीं है, वह कारण जिसकी वजह से लड़ाई हो रहा है उस पे रोकना समस्या का कारण। यूरोप रशिया भी है और यूरोप यूक्रेन भी है, यूरोप जर्मनी भी है, लेकिन रशिया को यूरोप मानने को तैयार नहीं है। ये क्यों नहीं मानने को तैयार है? अब तो कम्युनिज्म भी नहीं रहता। मैं तो रशिया में पूछ के आया कि भैया क्या यहाँ कम्युनिज्म को नहीं। अच्छा मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, मैं रशियन एयरपोर्ट ना से उतरा, दमोदेवो करके था, और वहां पे एक बस था जहां मुझे शहर में आना था, उस बस में बैठा मैं। वो बस वाला अपने इंडिया पाकिस्तान की तरह था, उसमें सीट रही होंगी 50-60 आदमी, बल्ली उसने 70-80। तो मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसमें ऐसे खड़े होके जाए, क्योंकि जर्मनी में हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला मजा आ रहा हो। हाँ हाँ, मैंने कहा, मैंने उसको, मेरी फ्रेंड थी, मैंने बोला भी, मैंने कहा यार यहाँ तो इंडिया वाला मजा आ रहा है। बोली या इट हैपेंस। सो बीच अच्छा, बीच में रोड में मुझे गड्ढे भी दिखे, वेरी हालांकि स्ट्रेंज, बहुत। वेरी स्ट्रेंज कैसा होता है, होना नहीं चाहिए हाँ, यूरोपियन तो यूरोपियन में नहीं होता, जैसे जर्मनी में संभव नहीं है, ठीक है ना, हाँ नहीं पब्लिक है। बसेस में।
प्राइवेट बसेस में, पब्लिक बसेस में तो खैर है ही है, पब्लिक बसेस में ज्यादा खड़े होने की जगह रहती है, लेकिन प्राइवेट बसेस में नहीं थी। खैर एनीवेज, तो देखिए बॉटम लाइन ये कि कारण जब तक नहीं जाएगा ना, ये कई थ्योरियां ऐसी आ गई हैं जो एक दूसरे के ऊपर अविश्वास रखती हैं। तो नाटो और रशिया को एक दूसरे का दुश्मन क्यों बनाना है, ये जड़ है। वाई डज नाटो सी रशिया एज इट्स एनिमी, ये कारण का सॉल्व कर दीजिए, इस कारण का सोल्यूशन दे दीजिए, रशिया यूक्रेन का वॉर बन जाएगा। ये रशिया यूक्रेन का वॉर है ही नहीं, ये वॉर है रशिया नेटो का वॉर है। नेटो, रशिया कह रहा है कि यूक्रेन अगर नेटो में गया तो वी विल गिव देम अ ब्लडी नोज, तो आप नेटो मत लाइए, आज वॉर बंद हो जाएगा। आज नेटो डिक्लेयर कर दे कि हम नहीं लेंगे, हम नहीं जाएंगे रशिया में। भाई नेटो की क्या जरूरत है जब सिक्योरिटी काउंसिल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आर्टिकल 52 यूएन चार्टर में कितनी कंट्रीज ने जो है या और रीजनल अरेंजमेंट्स बना करके नेटो टाइप का अलायंस किया, क्या अफ्रीका ने कोई नेटो टाइप का अलायंस किया है, क्या एशिया ने कोई नेटो टाइप का अलायंस किया, देन व्हाई नेटो, व्हाई द हेल नेटो? नेटो की क्या जरूरत है, सिक्योरिटी काउंसिल भी चाहिए, नेटो भी चाहिए। पॉइंट ये है कि आपने नेटो को गुंडागर्दी करने का एक तरीका तो बनाया हुआ है ना, अफगानिस्तान में घुसना है नेटो ले जाओ, उसके बाद इराक में घुसना है तो नेटो ले जाओ। ऐसे ही। तो ये पॉइंट ये कि क्यों नेटो, तो आप नेटो बंद कर दें, वॉर कल खत्म हो जाएगी। नहीं, नेटो ले जाना, अब हम फिनलैंड को भी मेंबर बनाएंगे, हम स्वीडन को भी मेंबर बना देंगे, बना लो फिर। अब जब आप देखिए आजू जी, होता है कि अगर मान लीजिए आपको मेरी किसी एक्शन से डर लग रहा है, कष्ट हो रहा है, तो मैं अगर थोड़ा सेंसिटिव हो जाऊं, थोड़ा सा ये सोचूं कि आरजू जी को क्या लग रहा होगा, इनके दिल पे क्या बीत रही होगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार नहीं यार देखो समझ रहा है मेरी बात, और मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। होता ये जब आदमी इनकंसिडरेट होता है, उसको आपके दर्द का पता ही नहीं चलता। समझिए, बिल्कुल ऐसा ही जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल मोदी जी के इस विजिट को जो है वो बहुत गौर से सभी जगह पाकिस्तान समेत देखा जा रहा है, और खासतौर पे जो हर जगह जाके सिविलियन अवार्ड ले लेते हैं मोदी जी, ये वाला जो राज है ना वो अच्छा एक बात बोलूं आपको, सीक्रेट बड़ी क्या मजेदार बात। जी देखिए हमारे अपोजिशन लीडर ने कहा कि मोदी जी नफरत फैलाते हैं, हिंसा की बात करते हैं। मोदी जी को सियोल पीस प्राइज मिला हुआ है, जो कि नोबेल पीस प्राइज के बाद सबसे बड़ा पीस प्राइज माना जाता है। तो मोदी जी को दुनिया किसी और नजर से देखती है और हमारी अपोजिशन के लोग मोदी जी को किसी और नजर से देखते हैं। मोदी जी को दुनिया शांति का दूत मानती है, अहिंसा का पुजारी मानती है। मोदी जी को लोग विश्व नेता के रूप में देखते हैं। हमारे यहाँ उनको पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं जी। सर हमारे यहाँ तो वो कहा जाता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि वो घर में अगर घर की मुर्गी है तो हम उसको दाल जैसा ही समझते हैं, उसकी कोई खास वो नहीं होती है, रिस्पेक्ट नहीं होती या कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो ये हमने कई बार देखा है कि लोगों में भी, चाहे वो मोदी जी हो या चाहे आम पब्लिक हो, जिस वक्त आप जो है बहुत अच्छे काम कर रहे होते लोगों को, तो लोग आपको इतना कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। हाँ, कुछ गलती हो जाए, आपसे एक छोटी से छोटी गलती हो जाए, उसको लोग इतना बोलते हैं कि दूसरे की वो हालत कर देते हैं कि पता नहीं क्या करे इंसान। लेकिन हाँ, कोई अच्छा काम किया हो, किसी की मदद की हो, किसी तरीके से हेल्प की हो, वो लोग ऐसे भूल जाते हैं और उसके बाद पीछे पड़ जाते हैं बाद में। तो जी एक बात रही है, आपने ना बोला घर की मुर्गी दाल बराबर, अब मैं तो वेजिटेरियन हूं, मेरे लिए भी कुछ बता दीजिए। सर हमने तो यही सुना है बचपन से, घर की मुर्गी दाल बराबर, के भाई दाल जैसी है घर की मुर्गी है, तो घर का दाल पानी बराबर, ऐसा ही समझ लीजिए, घर का दाल पानी बराबर, ये हो सकता है। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑलवेज अ प्लेजर।